एक क्विक मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूँ मार्केट के बारे में। ये 5 मिनट से भी छोटी होगी, 3-2 मिनट में ही कंप्लीट कर दूंगा बिटकॉइन की अपडेट। और देख लो यहाँ पर मैं कहीं अगर मैं आपको दिखाता हूँ, पहले समझा देता हूँ क्या हमने प्राइस एक्शन बनाया पिछले दिनों में। अब पिछले दिनों का प्राइस एक्शन क्यों समझना होता है, क्योंकि ये हमें आगे के मोमेंटम के बारे में बताता है, ठीक है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और प्रो ट्रेडर से जुड़ना है तो जुड़ सकते हो। हमने यहाँ पर लॉन्ग भी दी थी 98-99 के पे, उस जगह से लॉन्ग ली। लॉन्ग के बाद हमने यहाँ पर कल लाइव में आके $1500 का क्रैश पकड़ाया, वो शॉर्ट पकड़ के हमने बुकिंग भी कराई। बोला पावेल आ सकता है तो वो उल्टा उल्टा कुछ भी कर सकता है, अपनी पोजीशन क्लोज कर दो, ठीक है। सो उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर जल्दी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि इस पूरे मूव के दौरान हमें दो चीज़ें बहुत ही क्लियर कट देखने को मिली, एंड दैट इज सिंपल। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप देखोगे, ये जो पूरा डाउनफॉल आया था इस दौरान आपको ओआई बहुत शार्प राइज करता हुआ दिखेगा, ठीक। यहाँ पर ये जो राइज आया ओआई में ना, तो ये हमें कई चीज़ बताता है। इस दौरान जब राइज आया उस समय बहुत से लोग शॉर्ट कर रहे थे। रीजन क्या है इसका बड़ा, आर्थर हैस ने ट्वीट किया था, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि भाई हम टॉप के करीब हैं, 75 के बिटकॉइन आ रहा है, और तरह तरह का माहौल ऐसा बन गया था, बेरिश था, सारा कोई कह रहा था मार्केट गिर जाएगी, ठीक है, गिर जाएगी, बहुत ज्यादा क्रैश कर जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। लोग शॉर्ट करने लगे, वो सब रेक्ट हो गए, मार्केट ऊपर गई। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया मार्केट ने, हायर लो का जिसको हम कहते हैं, और वहां पर ओआई भी डाउनफॉल हुआ था, मतलब एक शॉर्ट स्क्वीज तो आनी थी। वो लॉन्ग हमने पकड़ी 99 के से, प्रो ट्रेडर में दिलाई मैंने, उसको यहाँ पर लोगों ने लिखा भी, हमने कल ही सुबह लॉन्ग बुक करी, कल शाम में फिर लाइव आके आपको शॉर्ट क्यों दी थी उसका रीजन बताया था कि इस दौरान पूरी वॉल्यूम मुझे मिसिंग लग रही है, प्लस ये जो प्राइस एक्शन हो रहा है ये लिक्विडिटी ऊपर की खा रहा है rather than नीचे की। तो इस लेवल के ऊपर इसने लिक्विडिटी जब फाइनल ले ली और जब ये नीचे गिरा तो फिर हमें एक शार्प फॉल दिखा, ठीक है। सॉरी, ये तो कल की बात नहीं, ये शायद पहले की बात है, ठीक है। ये वाला फॉल है, ये वाला 1,03,000 के अराउंड, यहाँ से जो हमें फॉल मिला था 1,01,300 के अराउंड, ठीक। यहाँ तक का जो फॉल मिला, जो अच्छा खासा मिल गया, उसके दौरान मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा। पहले तो यहाँ पे इस पूरे क्लस्टर में जब प्राइस फंसा था तो उस दौरान ओआई इंक्रीज करने लगा था, जिसको रीसेट करने के लिए मार्केट एक बार 100 के आई, ठीक है, 100 के आई। अब उसके बाद देखो वहां से फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। गिरा जब तो ओआई गिरता ही रहा, मार्केट ऊपर जा रही थी, तब शॉर्ट्स भी शायद लिक्विडेटर है, ये कंफ्यूज्ड एरिया है, सिंपल बता रहा, ठीक। इस दौरान ओआई गिरा, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस जो इंक्रीज किया है इस पूरे मूव में, कल रात से $1,01,000 से $1,05,000 के राउंड, ये $4,000 का लॉन्ग का पूरा मोमेंटम था जो हमने नहीं लिया। अब इसका रीजन क्या है, मार्केट में हमेशा लॉन्ग और शॉर्ट नहीं करना होता है, हमेशा नहीं करना होता है। ये $5,000 का मूव हमने छोड़ा, लेकिन ठीक, क्या ये रियलिस्टिक था? जो हम स्ट्रैटेजी से स्टिक कर रहे हैं 1500, 2000, 3000 पॉइंट का मूव पकड़ के, क्या वो रियलिस्टिक था? नहीं। हमारी अगर किस्मत में होगा तो हम $4,000 का लॉन्ग पकड़ेंगे, ठीक, लेकिन जहां मार्केट सही रहेगी वहां पकड़ेंगे। अब जैसे कल पावेल आ रहे थे, पावेल के दौरान कुछ भी हो सकता था, पावेल एक लाइन बोल देते तो मार्केट गिर जाती, तो हम लिक्विडेट हो जाते, हम लॉन्ग्स नहीं ले सकते थे, ठीक है। सिंपल सी बात समझो, मेरे पास मौका था, मैं लॉन्ग वहां पे जब मैंने क्लोज कराई तो वहां एक और लॉन्ग भी ले लेते हैं ना, $5,000 का मिलता। नहीं, ये मूव हमने छोड़ा क्योंकि कल को हमें एक नया मूव मिलेगा जिसमें हमें $5,000 का मूव मिल जाएगा, ठीक। अब इस पूरे मूव में हमें एक चीज सिंपल समझनी है, इस मूव के दौरान हमें पूरा यहाँ पर ओआई बहुत राइज करता हुआ दिख रहा है, ठीक। ये कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि ओआई अभी उतना राइज नहीं हुआ जितना यहाँ पे राइज था, ठीक है। सो ये राइज ओआई में उतना नहीं हुआ, ये कंसर्निंग चीज नहीं है, कोई बड़ी भी बात नहीं है। इसके बाद दिखाएं आपको यहाँ पर, तो मैंने आपको कल रात में लाइव के दौरान बताया था कि भाई इस मार्केट में एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिख रही थी, वो थी ये वाली लिक्विडिटी, ठीक, जहां पे बहुत सारे बिटकॉइन एक पॉइंट पे शायद 300 कुछ बिटकॉइन थे, ये पूरे लिक्विडेट करा दिए मार्केट ने, ठीक है। पूरी लिक्विडिटी ले ली जो मुझे लगता था कि फाइनल होनी चाहिए थी, ठीक। अब इसके ऊपर लिक्विडिटी यहाँ पर कोई खास नहीं है, 1,07,000 के अराउंड है, यहाँ पर डायरेक्ट आएगी, फिर 1,10,000 से लेकर 1,12,000 के अराउंड लिक्विडिटी है, उसके अलावा लिक्विडिटी कोई नहीं बची है। लेकिन नीचे की लिक्विडिटी अभी भी बैठी है 98 के से 96 के वाली। आई डोंट नो वो आएगी कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर आती तो मैं क्या करूंगा वो मुझे पता है, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे ही ट्रेडिंग होती है, ठीक। इथेरियम की बात करें तो नीचे की ट्रेंड लाइन से कल फिर से इसने अच्छा खासा पंप दिए दिया डेली में, कल नीचे गया था यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे 3066, 3043, मल्टीपल टाइम्स वहां से जाके बाउंस कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो इसको होल्ड बैक कर रहा है, और अच्छी खासी अच्छा प्राइस एक्शन है ये, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई थी, 3220 30 to 20 ये एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर डेली क्लोजिंग मिल गई तो फिर इथेरियम इस ट्रेंड लाइन 3358 और यहाँ पर 3500 तक आराम से आ सकता है। इसी के साथ बिटकॉइन का ये वाला चार्ट देखेंगे। इस चार्ट में अगर हम चीज़ों को देखें तो हमें कुछ चीज़ इंटरेस्टिंग दिखती है, वो ये कि वॉल्यूम रैपिडली जो है पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा मिसिंग है मार्केट से, ठीक। उसके अलावा अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएं तो आप कहोगे कि भाई मार्केट में वॉल्यूम तो आया था, वॉल्यूम कब आया था? इस कैंडल में ग्रीन वाली आया था, जब पावेल ने कुछ अच्छी बातें करी थी तो हमें ब्रेकआउट मिल गया था, ठीक है। हमने ये क्रैश पकड़ा था, लेकिन इसके बाद जो ग्रीन कैंडल है ये अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद सिग्निफिकेंट कैंडल्स में वॉल्यूम जो है डिक्लाइनिंग ही है, ठीक है। इस दौरान वॉल्यूम डिक्लाइनिंग है।
अब एक चीज समझो, OI इंक्रीज हो रहा था, याद रखना, OI इंक्रीज कर रहा था, वॉल्यूम डिक्लाइनिंग था। अब आपको क्या करना है, आप समझ गए हो। यहां पर आपको सिर्फ वेट करना है। अगर प्राइस इस बार 1,03,800 के नीचे आ जाता है, देन इट विल बी अ क्लियर कट शॉर्ट सेटअप और आप एटलीस्ट 100.3 के देखोगे। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि तब बड़ा फॉल आएगा, 98 से 96 के तक भी आ सकता है फॉल, समझ रहे हो। तब ये हो सकता है क्योंकि OI इंक्रीज हो रहा है। अगर OI से उठती मार्केट होती है ना, तो फिर वो बहुत खतरनाक मार्केट होती है, आप उसमें कोई भी ट्रेड ना लो तो बेहतर है, ठीक है। OI इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हो रहा, OI इंक्रीज हो रहा, मतलब आप समझ रहे हो, पर्प्स वाले जो लेवरेज वाले हैं वो वॉल्यूम को मूव करा रहे हैं इधर उधर, ठीक है। सो अगर हम यहां पर देखें, अब बुलिशनेस के लिए हमें क्या चाहिए, हम बुलिशनेस के लिए सिंपल है, आज के दिन की क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाए, $1,06,000 के अराउंड, जो मैंने पहले भी मल्टीपल टाइम बोला, 1,06,000, 1,05,000, 5,000 का सेंस नहीं बनता, इसलिए 1,06,000 का लेवल तो हम लेके चलेंगे। 1,06,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई, 1,08,000 और 1,10,000 के टारगेट्स ले सकते हैं, ठीक है। ये क्विक मार्केट अपडेट थी। आई होप 5 मिनट 6 मिनट में 6 मिनट कंप्लीट हो गया और एंड